मेरा नाम राजेश है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे गांव की एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी हैरान करने वाली है। बात 2017 की मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ रहा था। मैं भी आईपीएल देखकर सोने के लिए लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो गया। रात को लगभग 1:30-2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दिया। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची, लेकिन अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गई, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ है और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं, और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ जब देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ के डाली पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरा धड़कन काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं तेज़ी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारे खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह मैंने कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिए। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी, क्यों इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुने हैं, और 1-2 बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है। आज उस बात को 2 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ, और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ।